विराट कोहली, विराट कोहली जिंदाबाद। बहुत सारा गुस्सा बाबर आजम के ऊपर भी। कुछ लोगों ने यह तक कहा कि यार उनको ओपनिंग ना दी जाए क्योंकि वो नंबर 3 का प्लेयर, तो उसको एज ए ओपनर क्यों खिलाते हो? उस पर विकेट दे गए तुम सेट होकर। अरे ये कितने 29, कितने 32 और कितने 36 होंगे तुम्हारे? कहाँ है 80, कहाँ है 90? वो नहीं लेना चाहता था विकेट, इसकी भी उसको। किधर गया वो बोबजी दी किंग? मुझे किंग ना बोलो, मैं किंग नहीं हूं। तो तू किंग नहीं है ना? किसने बोला तू किंग है? किसने बोला? किंग तो गियो। बाबर आजम फाइनल मैच में दोबारा से सबसे पहले आउट होके बाहर जा चुके। बाबर पे इसलिए कि आप सब किंग कह रहे हैं, किंग बिल्कुल खत्म हो गया। अब ये मैं शर्ट पहन के आया हूँ, ये देखिए अभी मैंने शर्ट फाड़ी है, किंग की शर्ट है ये। अच्छा, इसलिए आया हूँ कि शायद आज फाइनल है, मुझे बड़ी उम्मीद थी कि शायद आज बाबर स्कोर करेगा। 29 रन स्कोर किया है ये किंग है। अब कहता है कि मुझे किंग ना कहो, क्यों नहीं कहे यार? तुमने एक अरसे से आपने परफॉर्मेंस दिखाई। आखिरी 64 इनिंग लास्ट जो इसने खेला है, उसने जो है ना नेपाल के खिलाफ, मैं आपको बताऊं, सेंचुरी की है 2023 में, वो भी नेपाल जैसे। इससे बेहतर तो यार जिम्बाब्वे खिलाड़ी खेल रहे हैं, इससे बेहतर बांग्लादेश से खिलाड़ी खेल रहे हैं। हमें बाबर नहीं चाहिए। ये देखे बाबर का अभी चैंपियन ट्रॉफी है, इतना बड़ा इवेंट है चैंपियन ट्रॉफी का, और ये हाल है हमारे पाकिस्तान टीम का। लेकिन मुझे लगता है कि ओपनिंग मसला नहीं है, क्योंकि जब न्यू बॉल होता है तो उस न्यू बॉल को तो सही तरीके से बाबर आजम फेस कर रहा है। यानी कोई 3-4 ओवर्स खेलने के बाद ही आउट हो रहा है ना। जब न्यू बॉल पुराना तकरीबन हो चुका होता है, तब जो है बाबर आजम अपनी विकेट दे रहे हैं। एक में 20, एक में 29, तो रन्स भी बना रहे हैं। बैट पर बॉल भी अच्छा आ रहा है, फॉर्म में भी दिखते हैं एट टाइम्स, लेकिन आखिर में जो है अपना विकेट दे के चला जाता है बाबर आजम। बाबर आजम के ऊपर काफ़ी तनकीद लोगों ने की है। कल लोगों ने अपनी शर्टें फाड़ दी, उनके जिसके ऊपर किंग लिखा हुआ था वो किंग वाली शर्ट फाड़ दी, बाबर आजम पीछे लिखा हुआ था वो फाड़ दिया। बहरहाल गुस्सा गम होता है, ये नॉर्मल चीज़ है, कोई ये बड़ा मतलब कि जिस खिलाड़ी से ज़्यादा उम्मीदें होती है उसी पर ज़्यादा गुस्सा आता है। खुशदिल शाह ने कुछ नहीं किया, न बॉलिंग से न बैटिंग से। राना फ़हीम अशरफ ने कुछ नहीं किया। 4-4, 3-3 चांसेस मिले राना फ़हीम अशरफ को। वो फिलिप्स जैसे प्लेयर्स जो है वो कभी कैच नहीं ड्रॉप करते, और राना फ़हीम अशरफ की रिस्पेक्ट में कैच उसने भी ड्रॉप कर दिया। लेकिन उसने क्या किया, उसके ऊपर लोगों ने इतना बड़ा रिएक्शन नहीं दिया, लेकिन बाबर के ऊपर लोगों ने बड़ा रिएक्शन दिया है कल स्टेडियम के बाहर भी, और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की कमेंट्स में आप देख सकते हैं बाबर के ऊपर गालियां, बाबर के ऊपर जो है ना जो चित्रोल की जा रही है। किसने बोला तू किंग है? ये जो तेरे 3-4 डड्डू हैं, इन्होंने बोल दिया तू किंग है, तो तू किंग है। और भाई तू किंग है ही नहीं, तुझे बोला किसने किंग? नहीं, तुझसे किसने किंग बोला? मुनू है दस, मैंने तो नहीं तुझे कभी किंग बोला। हाँ, ये सोनू बिली चप्पल टाइप के कुछ 2 टके के लोग तुझे आके किंग बोल दे तो तू किंग बन जाएगा घंटे के। मुझे एक बात बता ना, तू किंग नहीं है। किंग जो होता है ना, वो अपनी टीम को बड़े मैच में मैच जिता के देता है। आज फाइनल था, आज तू रन्स करता तो सारे दाग धुल जाते। और वो जो तेरे साथ है कप्ताना रिजू डांसर, वो एक्टिंग की मशीन, और भाई वो टेस्ट इनिंग खेल के गया है, और टेस्ट इनिंग खेल के गया है। मेरे घंटे का ये कौन सी बैटिंग है? इस शक्ल के साथ 23 फरवरी को इंडिया का मुकाबला करोगे। उन्होंने गन्ना दे देना आपके अंदर, गन्ना पूरे का पूरा गन्ना उन्होंने आपके अंदर दे देना भाई। बाबर आजम 29 रन करते हैं, और नेथन स्मिथ मैं आपको बता रहा था कि लाइवली बॉलर है, मैंने टेस्ट में देखा है, लेकिन उसने 7 ओवर में 46 रन बनवाए पूरे स्पेल में, 7 ओवर में। यानी जो न्यूजीलैंड का सबसे इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी रेट सबसे हाई बॉलर गया, उस पर विकेट दे गए तुम सेट होकर। अरे ये कितने 29, कितने 32 और कितने 36 होंगे तुम्हारे? कहाँ है 80, कहाँ है 90? वो नहीं लेना चाहता था विकेट, इसकी भी उसको पता था कि यार इस लांती की विकेट ले ली तो मेरा कैरियर पता नहीं कितना लंबा चले। तकलीफ दे दी है आपने, तकलीफ दे दी है। यकीन करें इस तरह की आपकी परफॉर्मेंसेस, मजा यही था कि ये बैटिंग करें और बताएं लोगों को कि भैया इनकी टांगे कितनी मजबूत है। और टांगे आपने देख लिया होगा। नहीं, वो लोग कहते हैं बैक नहीं करो, जब हमने कहा कि यार हमें तो पता है ड्यू है, साउथ अफ्रीका कमजोर भी है और ड्यू भी है, और तुम लग गए बस।
वो क्योंकि उनकी बॉलिंग में वो वाली फायर पावर नहीं है तो अब कि वो रिजवान और सलमान की टाइमली पार्टनरशिप नहीं तोड़ सके और फिर होस्ट ने इंतहाई मजबूर कर दिया, लेकिन क्रेडिट दिया ना, तो अब ये भी भुगतो जो दे रहे हैं। पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड ट्राई सीरीज का फाइनल मैच, जिस मैच में फाइनल जो होता है हमेशा जो है वो हर टीम का अपने सबसे बड़े खिलाड़ी या अपने जो है वो एक्सपीरियंस रखने वाले खिलाड़ी के ऊपर बहुत ज्यादा एतमाद होता है कि यार ये बंदा आज के मैच में जो है वो जितवाएगा या आज के मैच में रन्स बनाएगा। और पाकिस्तान में आपको मालूम है कि सबसे ज्यादा ट्रेंड जो है वो बाबर आजम के नाम के बने होते हैं जी, किंग इज बैक। आज जो है वो 6000 रन्स पूरे कर लिए बाबर आजम ने, वाह क्लैपिंग हो जाए भाई, तालियां बजा लो, क्योंकि एक ही बाबर आजम ने 6000 रन्स पूरे किए, सोशल मीडिया पे तबाही मच गई। वो जी इसलिए इसको किंग बोलते हैं जी, क्योंकि इसने विराट कोहली को पीछे छोड़ दिया है, इसलिए इसको किंग बोलते हैं जी। हाशिम आमला को बराबर कर लिया है भाई साहब, ये देखो 6000 ओडीआई रन्स पूरे कर लिए। और उसके थोड़ी देर के बाद बाबर आजम साहब टी करके आउट होके चले गए। बाबर के साथ मैं खेलूंगा। आपका क्या करें? मेरा कहना ये है कि जिसको क्रिकेट की नॉलेज नहीं है ना वो बाबर का फैन है, ठीक है। क्रिकेट इतनी अपडेट हो गई है, इतनी तरह की शॉटें अपडेट हो गई है, ये सारे कवर ड्राइव के लिए बैठे रहते हैं। एक दो कवर ड्राइव बाद उसके बाद क्या उसकी स्ट्रेटेजी क्या है? बाबर के अलावा कौन है टीम में? मुझे अभी बाबर को माइनस करके एक प्लेयर मुझे बताओ। बाबर भी माइनस से पूरी टीम में माइनस हुई है, कोई नहीं परफॉर्म कर रहा। करके मुझे बाबर नहीं, बाबर का ऐसी नहीं निकाल के अरे बाबर को माइनस का प्लेयर, एक प्लेयर रिलायबल बहुत से प्लेयर हैं, आप खुद जानते हो जाया और क्लबों में बहुत से प्लेयर हैं। कौन सा एक बताओ? मैं कहां से, मैं क्लबों में जाता हूं क्या? बताओ ना बाबर। नहीं वो कह रहे हैं पाकिस्तान टीम में इतने खिलाड़ी खेलते हैं, बाबर के अलावा कोई और खिलाड़ी बताएं कोई? सर तो बाबर कौन सा परफॉर्म कर रहा है? बाबर कौन सा परफॉर्म कर रहा है? नंबर वन बताओ क्यों है? वो कोई मैच छोड़ता ही नहीं है। आप जोश बट्टर को देखो। और जब भी हमेशा बड़ा मैच होता है ना, तो पाकिस्तान की टीम में सबसे पहले अगर कोई आउट होके बाहर भागता है भाई, वो पाकिस्तानियों का बनाया हुआ जबरदस्ती का किंग बाबर आजम है। हालांकि बाबर आजम को ये बात समझ आ चुकी है कि वो किंग नहीं है, ये किंग शिंग विंग ये सारा कुछ जो है वो फिजूल है, ठीक है। उसको किंग बोलना ही फिजूल सी बात है। उसने खुद कल बोला कि मुझे किंग नहीं बोलने का इसके बाद। लेकिन भाई साहब किंग नहीं हो, ये बातें कहने से आपकी ये जो परफॉर्मेंस है वो तो छुप नहीं सकती है। और ये किंग नहीं हो मैं, ये तो आपने बहुत बड़ा यू टर्न मारा है। आप इससे पहले एड्स करते रहे, खुद अपने आप को आप किंग बोलते रहे। आपने एक ट्वीट किया था, स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा, उसमें खुद आपने बोला था किंग हूं भाई, मैं किंग हूं। तो फिर जो अब जो है वो आपकी परफॉर्मेंस नहीं है, तो आपको लगा कि यार कहीं थोड़ा सा चैंपियंस ट्रॉफी में ट्रोलिंग जो है वो कम करने के लिए मैं ये कह दूं मैं किंग नहीं हूं, ताकि मैं फेल हो जाऊं तो चैंपियंस ट्रॉफी में लोग मुझे ट्रोल ना करें। खास करके इंडिया के फैंस जो विराट कोहली के फैंस हैं वो मुझे ट्रोल ना करें। इसलिए कल जो बाबर आजम ने ये बोल दिया कि मुझे किंग शिंग ना बोलो यार। मैं आपने लगा लिया कि विलियम और रोरकी की आज की बॉलिंग और ये खूबसूरत नसीम जो हरी पेंटिंग करके मुंह पर यूं करके भाग रहा था, हर बॉल पे यूं आ रहा था। वो विलियम और रोरकी ने एक दफा भी तेरे किसी बल्लेबाज को यूं किया जाके, तू जा जाके विलियमसन के मुंह को आ रहा है। लानत नहीं तेरे ऊपर, छोटा सा हिलने जुलने वाला स्विंग नसीब 52 ओवर कराए थे न्यूजीलैंड के खिलाफ। न्यूजीलैंड 52 ओवर कराए थे न्यूजीलैंड के खिलाफ। न्यूजीलैंड जितना अच्छा इस अबरारे को खेलता है ना, किसी को नहीं खेलता होगा। अबे तुम्हारी रीडिंग क्या लानत है तुम लोगों की रीडिंग? आपकी खाने फोड़ा सबसे बड़ी बात, अच्छू भाई खाने फोड़ा सबसे बड़ी बात। चले मैंने मान लिया, मुझे तो दिख गया कि ये पिच कैसी थी शुरू में ही, जितना भी मैं देख सका, फिर कुछ मसरूफियात थी। लेकिन मैं आपको सिंपल लफ्जों में बताता हूं कि टॉस जीतकर ड्राई विकेट पर डे टाइमिंग में कौन बेवकूफ इस तरह के ट्रैक पे बैटिंग करता है, जबकि आपको मालूम है कि लेटर पार्ट में ड्यू पड़ेगी। आज बहुत ड्यू नहीं पड़ी, लेकिन लास्ट में पड़ी। तो भैया अगर जब ड्यू की कॉस्ट के वो एक्स्ट्रा 40-50 रन करने थे, आप तो नॉर्मल टोटल से भी 40 रन शॉर्ट हो। अगर इस विकेट पर हम कह देते हैं कि 270 या 280 पर अच्छी लड़ाई होती तो आपको तो 320 करना था। लेकिन वही बात आती है कि फखर और साइम अब तक इकट्ठे खेले ही नहीं है। फखर आउट होगा तो आप 300 नहीं कर सकते, साइम आउट होगा तो आप 300 नहीं कर सकते। ये बात टाइम ने प्रूव कर दी है हमारे।